टाइगर जयराम महतो जो एक आंदोलनकारी और एक संघर्षशील है, आप इनको देखे होंगे मंच में भाषण देते हुए, लेकिन आज ये जो आए हुए हैं एक शादी के घर आए हुए हैं। आज ये पहुँचे हुए हैं बलियापुर के एक छोटे से गांव मुकुंदा में। सबसे पहले तो दादा आपको हुल जोहार करते हैं। जोहार, आपका भी धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद, आपकी तमाम टीम का धन्यवाद। लगातार आप 2-3 महीना से आप आंदोलन कर रहे हैं, जगह जगह भाषण दे रहे थे, आज शादी घर में घूम भी रहे हैं। शादी का क्या इरादा है दादा? अच्छा, एक बात बताइए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, क्या वो समाज में आना जाना प्रतिबंध है? आप कहें तो आना जाना छोड़ दें राहुल बाबू? नहीं। तो रिश्ते नाते भी होते हैं, हमारे भी मित्र आदि हैं, तो शादी भी हमें आना जाना है, लोगों से मिलने आए हैं। आखिर आंदोलन हम किसके लिए कर रहे हैं? अगर इस आंदोलन में हमारी जीत होगी तो किन के लिए है? क्या मेरे लिए है? नहीं ना, हमारे समाज के लिए, हमारे झारखंड के लोगों के लिए। तो समाज से तो कटे हुए नहीं है, शादी हो या फिर वही कोई अवसर हो तो आना जाना लगा रहता है। शादी का क्या प्लान है दादा? लड़की देख के आप रखे हैं क्या? फिलहाल शादी का प्लान नहीं है, इसलिए क्योंकि मान के चलिए बुरा समय अभी क्रांति में बीत रहा है। कोई रात ऐसा नहीं है कि 1:30-2 बजे घर एंट्री होती है। आप देख सकते हैं अभी लाइव भी आते हैं तो 2 बजे रात को आते हैं। तो मैंने 1:30 बजे 2 बजे घर आना, ऐसी परिस्थिति में विवाह के बारे में सोचना शायद किसी के साथ नाइंसाफ़ी होगी, यानी समय नहीं मिल पाता है। तो फिलहाल अभी पूरी तरह से झारखंड आंदोलन के बारे में सोच रहे हैं। झारखंड के लोगों को हक अधिकार कैसे मिले, इस पर बात करेंगे। पंचायत चुनाव का घोषणा हो गया है। आप पहले बोले थे कि हम पंचायत चुनाव में जिला परिषद का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी तक आप कुछ बोले नहीं। इसका मतलब है 24 का तैयारी कर रहे हैं? देखिए, पत्रकार लोग तो खैर उनका रहता है कि वे लोग घुमा फिरा के बहुत पूछते हैं। आप भी अब बहुत घुमाने फिराने लगे हैं। 24 का तैयारी हम बिल्कुल नहीं है। हम तैयारी कर रहे हैं सरकार को बैकफुट में लाकर, झारखंड के हित में कानून कैसे बने, झारखंड के पढ़ने वाले स्टूडेंट के हित में नियोजन नीति बने, यहाँ के जो मूल लोग हैं उनके हित में स्थानीय नीति बने, उद्योग नीति बने और ये इनको लाभ मिले। हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, हम इस पर मेरा ध्यान है, ना कि किसी चुनाव पर। आज झारखंड के सभी विधायक मंत्री सभी के ऊपर CBI जांच हो रहा है, सभी के ऊपर ED जांच हो रहा है। देखिए, इसमें सीधा सा हम स्पष्ट कहते हैं कि यही कारण है कि राज्य को नई आधारशिला दीजिए, राज्य में राज्य के लोगों को अधिकारी बनाइए, इन्हें प्रमोशन कीजिए, इन्हें दायित्व दीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि हम बाहर राज्य के IAS IPS मंत्रियों के साथ सटके रहते हैं और सारी इनकी जानकारियाँ उनके पास रहती है और समय पर वो अपना रूप दिखा ही देते हैं। तो इसलिए राज्य का भला और यहाँ के लोगों का भी भला तभी होगा जब यहाँ के स्टूडेंट, यहाँ के रैयत, यहाँ के मूल निवासी, उनके हक अधिकार को सुरक्षित किया जाएगा। दूसरी बात, ये भी दोषी हैं मंत्री हमारे, वे भी दोषी हैं। जब आप में बुद्धिजीवी आप हैं नहीं, आपको जानकारी है नहीं, तो काहे फंसने का काम करते हैं? तो इसके लिए केंद्र भी दोषी है कि केंद्र में जो है, केंद्र की जो भी प्लानिंग चल रही है वो अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो दोषी दोनों है। केंद्र की सरकार तो खैर वे तिगड़मबाज है, लेकिन राज्य की सरकार जो अपने उन चेहरों को चुना ही क्यों मंत्री पद के लिए, जो लोग दागी हैं, जो लोग आने वाले दिन फंस सकते हैं, तो आप लोग भी कहीं ना कहीं दोषी हैं। आपके भाषण से कुछ लोग कहते हैं कि ये लेनिन और मार्क्स के विचारों पे चलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि लाल झंडे के विचारधारा से टाइगर जयराम महतो चलते हैं। देखिए, हम कम्बिनेशन है, हम सबकी विचारधारा की बात करते हैं। हम कहीं आक्रामक है, कहीं शांतिप्रिय हैं, कहीं अम्बेडकरवादी हैं, कहीं बुद्धवादी हैं, कहीं आज़ाद को मानते हैं, कहीं भगत सिंह को मानते हैं, तो कहीं हर तरह से कम्बिनेशन है। क्योंकि हम यूथ हैं, चारों तरफ से घूमते हैं, चारों तरफ की बातों को रखते हैं, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि सभी लोगों को अधिकार मिले। हम तो एक व्यक्ति की बात नहीं करते हैं, सभी का अपना अपना राज्य है। उनके राज्यों में अभी मान के चलिए हम लोग इतनी भीड़ है, इतने लोग हम लोग हैं, क्या हम लोग सभी उठ के अगर बंगाल चले जाएंगे तो क्या हमें बंगाली गिना जाएगा? क्या हमें बंगाल में अधिकार मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो फिर मेरे राज्य में सबको अधिकार क्यों? तो ऐसा नहीं है। और अगर मार्क्स की बात करें तो मार्क्स के विचार तो गलत भी नहीं है। वो एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहाँ कोई ज़्यादा अमीर ना हो, जहाँ कोई ज़्यादा गरीब ना हो, एक बीच में जो बड़ा गैप है उसको खत्म करने की बात करते हैं। तो क्या इसमें गलत तो नहीं है? जी। गीताश्री उरांव आप पे प्रतिक्रिया देती है, उनके ऊपर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पहला बात तो एक स्त्री, हम स्त्री का सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी टिप्पणी को उन्हीं के उत्तर के साथ हम तर्क से खारिज करना चाहेंगे। पहला बात है, जिस मीटिंग में गीता दी बयान देती हैं उस मीटिंग में मुझे ही बुलावा था। तो यदि हम एजेंट हैं तो उसे मीटिंग में बुलाया क्यों गया था? सीधा सा फंडा समझिए। ये लोग, कुछ लोग हैं जो अवसर का लाभ लेने के लिए निकले हैं। हो सके गीता दी मोहरा है, पीछे से कोई और उनको फोर्स करके बुलवा रहा है, तो वे लोग अवसर का लाभ लेने के लिए निकले हैं। अगर हम उस मीटिंग में चले जाते हैं, एकदम सीधा संदेश, अभी भी देखिएगा उस मीटिंग का जो पोस्टर वायरल हुआ है उसमें मेरा भी फोटो है। तो यदि हम एजेंट हैं तो मेरा फोटो आपकी मीटिंग में क्या कर रहा था? हम जब नहीं गए, हमको 4 को फ़ोन आया कि आप मीटिंग में आ रहे कि नहीं। झारखंड समन्वय समिति, जिसका अभी अध्यक्ष सचिव और संरक्षक बने, गीता दी संरक्षक बनी, वहाँ हमको ही बुलावा था। यदि हम उस मीटिंग में चले जाते हैं तो हम नूनू, बाबू, सोना, मोती, हीरा हमको लोग कहते हैं, लेकिन हम नहीं गए तो गुड बॉय से बैड बॉय बन गए। तो यही है कि सब लोग चाहते हैं कि हम उनके साथ हो लें, जिनके साथ हम हो लेंगे वे हमें अच्छा मानेंगे, जिनके साथ नहीं होंगे वे कमेंट करेंगे। उनको एकदम सीधा सा संदेश है। उसके बाद
तमाड़ में गीता दी हमारे मंच पर हैं, तब तो आपने इस तरह की बातें नहीं कही। आप मना कर दे कि भाई हम तो जयराम के साथ नहीं जाएंगे। और मांझी में गीता दी हमारे साथ मंच में है, बगोदर के प्रोग्राम में हम लोग साथ हैं, तब उनको कोई तकलीफ नहीं हुआ। तो इसीलिए ये गीता दी की या फोर्स है या फिर निजी मामला है, लेकिन जो भी है ये बेतुका है, इसमें कोई आधार नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ एक दिग्भ्रमित करने का प्रयास है। क्योंकि ये आंदोलन स्टूडेंट का है, जनता जागरूक हो रही है और कहीं ना कहीं तमाम जो पॉलिटिकल चेहरे रहे हैं जिन्होंने अब तक झारखंड में रूल किया है, उनके पांव खिसकने का कार्य हुआ है। और दूसरी बात, गीता ये जो मामला आया सामने, ये मामला उस समय आया जब मेरा एक साथी जो मेरे साथ रहता है उसका फोटो वायरल किया गया कि ये ढुल्लू और जब भी हमने बाबूलाल मरांडी के साथ है, जो कि अगर आपका लाइट है तो हम थोड़ा प्रेजेंट करना चाहेंगे, कुछ फोटो देख ही लीजिए। जिसका फोटो वायरल हुआ है उसका जगन्नाथ महतो के साथ फोटो है, तो आप क्या कहेंगे वो जेएमएम का है? एक यूथ होता है, आपके गांव में अगर बहुत सारे बच्चे आए हैं तो फोटो खिंचाने की ख्वाहिश सबकी होती है कि कोई अगर लीडर आया, अभी रुक जाइए अभी बहुत सारी चीज़ दिखा रहे हैं। ये फोटो वायरल हुआ था ढुल्लू महतो के साथ, वही लड़का है, सेम लड़का जगन्नाथ महतो के साथ है, वही लड़का ढुल्लू महतो के साथ है। ये है डॉक्टर अजय कुमार, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, 3 पार्टी जेएमएम, बीजेपी और कांग्रेस, तीनों के साथ उसका फोटो है। अभी और दिखाई देते हैं, ये है अमित महतो के साथ वही लड़का, सेम लड़का अमित महतो के साथ है। अब और एक पिक्चर है वो बाबूलाल मरांडी के साथ है, जब वो जेबी में था, वो पिक्चर शायद मेरे पास नहीं है। तो इसका मतलब सीधा है वो एक यूथ है, इसका मतलब सीधा है वो लड़का यूथ है। सबकी ख्वाहिश होती है कि गांव में अगर कोई लीडर आए तो उसके साथ एक फोटो ले लें। सबका कहीं ना कहीं, किसी का गाड़ी फंस गया तो नेताजी की याद आती है, किसी को सड़क नली नाला की बात है तो नेताजी की याद आती है। तो बस नेताजी हैं तो काम किसका करेंगे, तो इसलिए सबके साथ उसका संबंध है। सब फोटो को वायरल कीजिए ना भाई, अगर आप उसको आधार मान रहे हैं। और दूसरी बात, तो मेरा ना वो रिलेशन में लगता है, तो क्या हम वो पार्टी में है या फिर किसी नेता से संबंध क्या रिश्ता तोड़ देंगे? अगर आप ही को हम कहीं एक दिन कॉलेज आप ड्रॉप करते हैं हमको बाइक में, तो लोग देखेंगे अरे बाइक में इसके साथ है, आपका फोटो लेंगे, फिर आपका एक ऐसा फोटो लेंगे जिसमें किसी पार्टी के नेता के साथ है और दोनों को ट्रोल करेंगे। ये कहाँ तक उचित है? अगर फोटो से ही कोई किसी का, आपका भी फोटो देखा गया है जगन्नाथ महतो के साथ, आप आज भी हम खुल के कहते हैं कि जगन्नाथ महतो के हम काफी करीब रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें झूठ क्यों है? लेकिन मैंने 8वीं क्लास में पढ़ा है कि सवाल सत्ता से किया जाता है। जगन्नाथ महतो सत्ता में है, मंत्री हुए हैं, हम सवाल उनसे करेंगे और नहीं तो फिर बवाल करेंगे। यानी जिनको अगर हम जिताए हैं तो हराने का भी काम करेंगे।